हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए, वनडे एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि समतल दर्पण है, इससे हमारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, इनके क्या नियम है, इनके फिगर कैसे बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और पूरे अंत तक वीडियो को देखेंगे। जैसे आप लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन को देखे हैं, वैसे ही मैं इसको आपको समझाऊंगा बहुत आसान भाषा में। तो आप मेरे साथ पूरे अंत तक बने रहेंगे। आप 1 मिनट वीडियो देखेंगे, फिर चले जाएंगे, बंद कर देंगे, फिर उसके बाद आप हो सकता है कि हमको कुछ बोले, कहीं अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, देखने के बाद में खुद ही रियलाइज करिएगा कि क्या हमको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पढ़ाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं फ्री ऑफ कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और सभी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो आपको सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, वो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और वीडियो को देख सकें। जो स्टूडेंट कोचिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास नहीं जा रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ आप बने रहें, आप हमारा सपोर्ट करिए और लगे रहिए चैनल से। तो देखिए, सबसे पहले हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे, तो सबसे पहले एक हम समतल दर्पण बनाते हैं। फिगर को आराम से समझेंगे और फिगर जब आप समझ जाएंगे तो चीज़ें हर चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फिगर इम्पोर्टेंट है, फिगर अगर आप समझ लेते हैं तो सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, यह हमारा एक समतल दर्पण है। नीचे का जो सतह है वो हमारा क्या है, खुरदुरा है, और ऊपर वाला सतह हमारा क्या है, चिकना है। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है और यह वस्तु ओ है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। तो जब इस वस्तु से इस समतल पर, ध्यान रखिएगा, एक लंबवत लाइन आएगी तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो लंबवत ही होगा ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर आएगी तो उसी माध्यम में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। उसी माध्यम में कहाँ चली जाएगी, वापस चली जाएगी। यहाँ से हम कोई अविलंब नहीं खींचेंगे। तो इस लाइन को हम नीचे थोड़ा सा डॉटेड करके बढ़ा दें। आप कहें सर बिल्कुल बढ़ा दीजिए, क्यों बढ़ा रहे हैं, तो अभी आगे पता चलेगा हम क्यों इसे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इतनी चीज़ें समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट का एक हम एंगल के साथ में यहाँ पर प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। आप कहेंगे सर ये वाली तो चीज़ें हम समझ रहे हैं कि अगर आप किसी एंगल के साथ में किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम नॉर्मल खींचेंगे। आप कहेंगे सर ये तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, तो बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये किरण, आती हुई किरण, आपतित किरण, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती हुई किरण कहलाएगी आपकी परावर्तित किरण। अब देखिए, जो यही परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, इसी परावर्तित किरण को हम आगे मिलाएंगे। तो यहाँ पर आगे मिलाने के बाद में यहाँ पर जहाँ पर काटेगा यहीं पर हमारा एक इमेज बनेगा और वह इमेज हमारा क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई होगा। अब अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यह लंब है 90 अंश है और यहाँ पर एक क्या है, 90 अंश है। अब यहाँ पर बात को समझेंगे कि यहाँ पर देखिएगा कि जो इमेज बन रहा है, यह इमेज किसके थ्रू बन रहा है, इसके थ्रू बन रहा है। इसका नंबरिंग हम कर देते हैं, इसको हम B कर देते हैं और इसके बाद में इसको हम N कर देते हैं और इसका नाम हम क्या कर देते हैं, D कर देते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐसे C बढ़ा देंगे जो प्रकाश की किरण ऊपर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर एक नंबर A कर देंगे। तो अब एक एक पॉइंट हम नोट करते हैं और चलिए यहीं पर हम, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना है और इसी प्रतिबिंब के सहायता से हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, इसमें O क्या है, O क्या है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं O। इसमें क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। और देखिए OA और OB जो लाइन है, यहाँ पर OA और OB या जो लाइन है वह है आपकी आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, जो एक बार अभिलंबवत पड़ी है और एक बार एंगल के साथ पड़ी है। AC इसमें ध्यान रखिएगा, AC जो लाइन है यह आपकी परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। AC जो लाइन है, AC लाइन, और यहाँ पर BD की बात करें तो B और D लाइन ये आपकी
परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। आप फिगर से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आई क्या है, प्रतिबिंब है जो बना हुआ है, प्रतिबिंब है। आई क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। और कुछ छूट रहा है तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, ये जो बीएन है, बीएन हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब है। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, इसे मेंशन कर लिए हैं, तो अब आइए समतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज़ को हम समझेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट इसमें देखेंगे। पहला देखिए कि समतल दर्पण में, चीज़ें समझिए कि समतल दर्पण में जो वस्तु है, अगर यह वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है, मान लीजिए x दूरी पर ऊपर रखी गई है, तो x प्रतिबिंब नीचे बनेगा दर्पण में। पहला पॉइंट है, समझिएगा कि ठीक लंबवत समतल दर्पण में जितनी वस्तु आगे रखी गई है उतनी ही प्रतिबिंब हमारे पीछे बनेगा। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो आप अपने सामने एक समतल दर्पण रखिए और समतल दर्पण के आगे आप खड़ा हो जाइए और उतना ही जितनी दूरी पर आप समतल दर्पण से खड़े हैं उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या दर्पण के पास ले जाएं, प्रतिबिंब उतना ही दूर दर्पण से हट जाता है या दर्पण के पास आ जाता है। इसका दूसरा नियम समझेंगे कि अगर हम दर्पण के पास जाते हैं या दर्पण से दूर जाते हैं तो उसी कंसेप्ट में हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण के सामने हम जाएंगे तो प्रतिबिंब हमको सामने आता हुआ दिखाई देगा। सुनिए, ऐसे समझिए, आप दर्पण के सामने खड़े हैं और दर्पण के सामने आप जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी देखिएगा जाता हुआ प्रतीत होगा दर्पण में पीछे की तरफ। अगर आप दर्पण से दूर जा रहे हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर आता हुआ प्रतीत होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे सर हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, सैलून वगैरह में जाते हैं बाल वाल कटाने के लिए, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति v वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2 वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई व्यक्ति, बात को समझिएगा, दर्पण की तरफ v वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है बताइएगा? आप कहेंगे कि सर अगर हम दर्पण के सामने 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दौड़ रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति वेग से आता हुआ प्रतीत होगा हमारे सामने। तो यहाँ पर समझते हैं इसको फिगर के माध्यम से, ऐसे समझते हैं। देखिएगा, अगर कोई दर्पण के सामने कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर यह व्यक्ति है और यह 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से कहाँ जा रहा है, दर्पण की तरफ जा रहा है, तो जो इसका इमेज होगा, यहाँ पर मैं इमेज बना दे रहा हूँ, जो इसका इमेज होगा वह दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। कहने का मतलब वस्तु को v वेग से दर्पण की तरफ दौड़ा दो तो प्रतिबिंब तुमको उसके दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। राइट सर, हम समझ गए ये चीज़ें, अब आगे बताओ। तो ये तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वह वास्तविक बना है या आभासी बना है? तो आप कहेंगे कि सर यह जो प्रतिबिंब बना है वो आपका आभासी बना है। तो कैसे समझेंगे आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब दो प्रकाश की किरण को हम डाट करके मिलाते हैं और मिलाने के बाद जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं और प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो इस दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बना है बाबू वो बना है आभासी प्रतिबिंब। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, कौन सा प्रतिबिंब बना है? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को बिना मिलाए काट दें और काटने के बाद में जो इमेज बना वो हमारा बना वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। तो इस फिगर में हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है? आभासी प्रतिबिंब बना है। आगे हम बढ़ते हैं। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई के 1/2
आधे के बराबर दर्पण को लाना है। अब बड़े मज़ेदार की बात है, इसको हम समझते हैं। हम दर्पण में देखते हैं अक्सर कि अपने रूम वगैरह में छोटा सा एक शीशा यूज करते हैं, जो समतल दर्पण होता है उसमें हम अपने फेस को देख लेते हैं, बबरी उबरी झाड़ लेते हैं, वो अलग सिस्टम है। लेकिन अगर आप किसी सैलून की दुकान में जाते हैं तो वह व्यक्ति एक दर्पण लगाता है जिसमें आपका पूरा प्रतिबिंब दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो उस सैलून वाले को बोलिएगा कि अगर हमारा पूरा प्रतिबिंब तुमको देखना है या सभी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो एक एवरेज मानो कि जो मनुष्य की लंबाई होती है ना, उसके 1/2 आधा अगर आप दर्पण लगा दोगे अपने दुकान में तो हमारा पूरा प्रतिबिंब तुम्हें दिखाई देगा। आप कहेंगे अरे वाह, अगर खुद से सैलून की दुकान खोलनी है या खुद घर में दर्पण लगाना है और खुद अपने बॉडी को देखना है, उसमें पूरा प्रतिबिंब बने, तो आप क्या करेंगे कि अपने हाइट को आप मेजर करिए और उसका 1/2 करिए और उतना दर्पण ला के लगा दीजिए, आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बाबू ये बातें आप समझ पाए? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ गए और सब एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, क्या चीज़ें आप क्लियर करें। देखिए बोर्ड पर मैं चीज़ें लिखूँगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप सुनकर नोट्स को बना सकते हैं, वीडियो को पुश कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। यूपी बोर्ड की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब आगे देखिए, समझते हैं कि यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो प्रतिबिंब 2 थीटा एंगल पे घूम जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें कि दर्पण को हम किसी एंगल से, जैसे इसे दर्पण लगा है ना, इस एंगल को अगर हम थीटा एंगल पे घुमा दें, इस दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दें तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 2 थीटा एंगल पे घूम जाती है। आप कैसे कहेंगे कि समतल दर्पण में अगर हम दर्पण को किसी एक एंगल से रोटेट करा दें, थोड़ा सा घुमा दें, तो प्रतिबिंब जो उसमें दिखेगा 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये आगे वाला पॉइंट था, इसको भी आप समझ गए। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी है, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर का प्रतिबिंब बनता है। ये पहले पॉइंट में हम क्लियर कर चुके हैं कि देखिएगा कि यह जो हमारा समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में जो वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, उतना ही मीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं कि सर जो चीज़ें आप पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो देखिएगा बाबू, हम नोट से इसका फ़ोटो कापी खींचकर और जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आप सुनकर वीडियो को देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। आपके लिए आसानी होगा, आप चैनल से जुड़ेंगे। क्या बताइए, मेरी बात आप समझ नहीं पाए हैं? अगर हमारे पढ़ाने में, अगर मेरी आवाज़ में अगर कोई त्रुटि समझ में आ रही हो, हमारे पॉइंट को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे कि सर ये चीज़ें हमको प्रॉब्लम कर रही हैं, नहीं समझ पा रहा हूँ। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और चीज़ें रिलेट करा के पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो इमेज को बनाएंगे, मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। पहला लेसन चल रहा है, मैं न्यूमेरिकल के साथ सभी थ्योरी पॉइंट बताऊँगा और इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, इसे आप नोट्स कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।